नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बयान पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। लेकिन क्या यह सच है, और अगर हाँ तो इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? आप और हम, यानी देश के छात्र और युवा पर। राहुल गांधी जी ने हाल ही में कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारत के सामने आज सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है। और यह हमला केवल किसी एक संस्था या किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर हो रहा है, जिसे उन्होंने बुल सेल अटैक कहा। उनके इस बयान ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि लोकतंत्र की बात करना केवल राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं, बल्कि हर नागरिक के भविष्य और अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर हम भारत के लोकतंत्र की जड़ों को देखें तो यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पनपा और 1950 में संविधान लागू होने के बाद मजबूत ढांचे में तब्दील हुआ, जिसमें जनता की भागीदारी, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों पर सर्वोपरि रखा गया। परंतु आज की परिस्थितियों में जब विपक्ष संसद में अपनी बात रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, जब मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, जब विश्वविद्यालयों और छात्रों की आवाज दबाई जाती है और जब न्यायपालिका पर भी दबाव की चर्चा होती है, तब यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है कि क्या लोकतंत्र अपने सही स्वरूप में काम कर रहा है। राहुल गांधी जी का यह कहना कि लोकतंत्र पर हमला सबसे बड़ा खतरा है, सीधे तौर पर युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो शिक्षा की आज़ादी, रोजगार की निष्पक्षता और अवसरों की समानता पर भी खतरे पड़ सकते हैं। इस वक्त भारत आर्थिक रूप से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तकनीकी क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन साथ ही विपक्ष का आरोप है कि भीतर से लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही है। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है, बल्कि यह जनता की आवाज सुनने और उसका सम्मान करने का माध्यम है। अगर संसद में विपक्ष की आवाज दबाई जाएगी तो वहां केवल एक तरफा फैसला होगा और यह आने वाले समय में नीतियों को कमजोर करेगा। इसी तरह अगर मीडिया केवल सत्ता की भाषा बोलेगा और स्टूडेंट्स युवाओं के मुद्दों को जगह नहीं देगा तो लोकतंत्र अधूरा रह जाएगा। राहुल गांधी जी का बयान छात्रों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोकतंत्र को बचाना केवल नेताओं का काम नहीं, बल्कि उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है। भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, लेकिन सबसे बड़े होने के साथ साथ इससे सबसे ज्यादा चुनौतियां भी मिलती हैं। सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़, नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण ने लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि आलोचना करना, सवाल पूछना और विभिन्न विचारों को सुनना लोकतंत्र की आत्मा है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह विदेशी धरती पर देश की छवि खराब कर रहे हैं और लोकतंत्र को लेकर गलत संदेश दे रहे हैं। यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग राय रखने वाले एक ही देश में अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन छात्रों को केवल राजनीति की इस खींचातानी को देखने की बजाय असल सवाल पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी संस्थाएं निष्पक्ष है, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली स्वतंत्र है, क्या हमारी आवाज सुनी जा रही है और क्या हमें सम्मान का अवसर मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका, ब्राजील, तुर्की जैसे देशों में भी लोकतंत्र पर हमले और संस्थाओं पर दबाव की खबरें आती रहती हैं। लेकिन भारत की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं और उनकी विविधता इतनी गहरी है कि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो देश में असमानता और असंतोष बढ़ेगा।
इस पूरी बहस से स्टूडेंट्स के लिए यह सीख निकलती है कि लोकतंत्र को केवल किताबों में पढ़ने की चीज न माने, बल्कि इसे जिए, इसमें अपनी भूमिका निभाएं, वोट डालें, सवाल करें, करंट अफेयर्स पढ़ें, सही जानकारी हासिल करें और अफवाहों से बचें। युवाओं को यह भी समझना चाहिए कि अगर वे केवल सोशल मीडिया की भाषा बोलेंगे और असल मुद्दों पर चुप रहेंगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं, बल्कि शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, अवसर और बराबरी है। राहुल गांधी का बयान चाहे राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो, लेकिन इससे यह चर्चा तेज हो गई है कि लोकतंत्र पर सचमुच दबाव है, और अगर छात्र इसे नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। इसीलिए लोकतंत्र की रक्षा करना केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर छात्र, हर युवा, हर नागरिक का कर्तव्य है। अगर हम सब सजग रहेंगे, सवाल पूछेंगे, पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा और भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। यही सबसे बड़ी सीख है जो इस पूरे विवाद और राहुल गांधी के बयान से छात्रों को लेनी चाहिए कि लोकतंत्र को बचाना और मजबूत करना उनका भी दायित्व है, क्योंकि लोकतंत्र केवल सरकार की व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता की आत्मा है, और अगर आत्मा ही कमजोर हो जाए तो शरीर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, वह ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत में लोकतंत्र आज पहले से ज्यादा दबाव में है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बहस का हिस्सा है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक अपनी आवाज उठाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपसे एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।